इन संकल्पों को करने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये संकल्प काम कैसे करते हैं। इस पॉजिटिव थॉट वाली छोटी सी कहानी से आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक राजा और उसके मंत्री की। राजा का जो मंत्री था वह बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति था और जब भी किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता तो वो मंत्री हमेशा यही कहता कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता। एक बार राजा अपने उस मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर नजर पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूंगा। राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोले, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दे। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गई। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के एक समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपनी कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देख पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है, इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसे जहाँ से उठाया था वहीं फेंकाओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग उस राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ गए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था। किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई और अगली सुबह अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज मैं तो पहले ही कहता था सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मेरी जान बच गई वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी, इन सब में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री बोला, महाराज आप इस सब घटना का सकारात्मक पहलू सोचिए, अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है, वो लोग मेरी बलि दे देते, इसलिए मेरे साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई और अब मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आज़ाद हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और सुबह सुबह किए जाने वाले ये पॉजिटिव संकल्प आपके पूरे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। नंबर 1, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन सा संकल्प चेंज करना है। जो बनना है वो संकल्प करना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको देना ही है, मैं देने वाली आत्मा हूँ। नंबर 3, मेरा शरीर परफेक्ट है, निरोगी है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अगर शरीर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है भी तो भी हमें सुबह सुबह मन में यह संकल्प डाल देंगे कि यह बिल्कुल नॉर्मल है, तो धीरे धीरे बीमारी भाग जाएगी। नंबर 4, मेरे परिवार में एकता है। इस संकल्प से बिगड़ते हुए या टूटे हुए परिवार नजदीक आ जाएंगे। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, बल्कि वो सोचना है जो हम कल देखना चाहते हैं। यह मेरा परिवार नहीं है, यह परमात्मा का परिवार है। नंबर 5, कार्य व्यवहार के लिए संकल्प करना है। मैं परमात्मा की सेवा पर हूँ और मैं सबको सुख ही सुख देता हूँ। ओम शांति।